हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का आज जो जनरल स्टडीज का पेपर थर्ड है उसको सॉल्व करते हैं। उसके आंसर की देखते हैं। आप सभी वेट कर रहे होंगे इसका पूरा कोर्स भी करवाया था हमने, टेस्ट सीरीज करवाई है, नोट्स वगैरह और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको करवाए थे सारे। तो देखते हैं आज ये पेपर का लेवल क्या रहा है और इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया है? राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया? देखिए, पहले कौन थे और अभी लेटेस्ट कौन है जो चीफ जस्टिस रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट के और बाद में वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। ये है क्वेश्चन। इसमें ये नहीं पूछा है कि राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे और अभी लेटेस्ट में कौन है, ऐसा नहीं है। तो ये जो के एन वाचू है, के एन वाचू 1951 से और 1958 तक चीफ जस्टिस रहे राजस्थान हाई कोर्ट के और ये बाद में सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट में ये 10वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में 10वें ये। एक तो ये आ जाएगा। अब अगर आपको ये पता है तो क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली जो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे जॉर्ज मसीह, ये भी अब सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है? देखिए, ये क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है ये टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ है, अच्छे से करवाए हुए हैं राजस्थान के हाईकोर्ट के जितने भी जस्टिस हैं उनके बारे में। तो ये आपको टेस्ट सीरीज से कवर हो जाएगा। राजस्थान स्टेट वीमेन कमीशन फॉर वीमेन है, इसके भी सारी जितनी भी महिला आयोग की अध्यक्ष रही है उनका बताया है, ना सिर्फ टेस्ट सीरीज में बल्कि जो रिवीजन करवाए हैं वो सारे यूट्यूब पे अवेलेबल, आप चेक कर सकते हैं। ये भी करवाया गया क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज से ही आया है। और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा नगेंद्र बाला आएगा, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के बारे में है और ये क्वेश्चन भी टेस्ट सीरीज से आया है। और ना सिर्फ टेस्ट सीरीज, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए हैं अभी 3-4 दिन पहले या एक वीक पहले, इसमें ये अच्छे से करवाया है कि अभी रिसेंटली प्रद्युमन सिंह चेयरमैन है, इन्होंने राज्यपाल को रिपोर्ट सबमिट की है, उससे पहले कौन थे। ये क्वेश्चन भी टेस्ट सीरीज से ही आया है और ये सारे आपको करवाए हुए हैं। इसमें जो आएगा माणिक चंद सुराणा, ये सही है। ये 5 से 6 और 9 से 10 रहे हैं। ज्योति किरण है, ये 2015-16 और 19-20, 2015-16 और 19-20 में रही है, तो ये गलत है। प्रद्युमन सिंह अभी रिसेंटली रहे हैं 20-21, 24-25 तक, ये सही है। हीरालाल देवपुरा 2001 और 2004-5, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सेकंड, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित सही नहीं है, गलत मैचिंग कौन सा है। तो ये ज्योति किरण का मैचिंग गलत है। ये 10-11 और 14-15 नहीं रहे, 15-16 और 19-20 रहे हैं। ये डायरेक्ट टेस्ट सीरीज से आया क्वेश्चन। 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व की आदिनांक कितनी बार भंग की गई? क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान जो लेजिस्लेटिव असेंबली है कितनी बार डिसॉल्व की गई है बिफोर कंप्लीटिंग इट्स फुल टर्म टिल 2023। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंफ्यूजन है थोड़ा इसमें देखिए दो तरीके से पूछा है। हाउ मेनी टाइम्स द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बीन डिसॉल्व्ड बिफोर कंप्लीटिंग इट्स फुल टर्म टिल 2023। तो इसमें एक तो जो प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन, वो नहीं दे रखा है। अब डिसॉल्व का तो है, तो एक ही बार डिसॉल्व हुई है, जो विधानसभा है एक ही बार भंग हुई है। और वो अपना इसमें है जो मध्यावधि चुनाव हुए थे पहली बार छठी विधानसभा में 1977 से और
80 में ये भंग की गई थी जब पहली बार, और उसके बाद में ये संख्या भी बढ़ा दी गई थी परिसीमन करके, 184 से 200 भी उसी टाइम कर दिए गए थे। तो इसका ये आएगा। बाकी इसको और चेक कर लीजिएगा एक बार कंफर्म, इसका करेक्ट आंसर 4 ही आना चाहिए। बाकी और कोई अपडेट होगा तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा अगर कहीं कोई करेक्शन होता है तो, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की, ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ है आपको। 29 अगस्त 1949 को जो राज प्रमुख थे महाराजा सवाई मान सिंह, उन्होंने अध्यक्षता की थी। और उस टाइम पे जब राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था, जब इसकी जो ब्रांच है वो जयपुर हुआ करती थी। और फिर बाद में, जैसा मैंने इस क्वेश्चन के साथ बताया था आपको कि आरपीएससी का और जो राजस्थान हाईकोर्ट है दोनों का जयपुर हुआ करता था। फिर एक कमेटी का गठन हुआ और उस कमेटी ने आरपीएससी को जयपुर से अजमेर और राजस्थान हाईकोर्ट को जो जयपुर से जोधपुर उसकी मेन ब्रांच कर दी थी। लेकिन पहले ये जब उद्घाटन हुआ इसका, राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह ने किया था, जब जयपुर इसकी मेन ब्रांच हुआ करती थी। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए, ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ है आपको। इसमें देखिए ये पूछा है कि जो राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये कब इफेक्ट में आया है, कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच डेट ऑनवर्ड्स, किस डेट के बाद से। अब जो राजस्थान का जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसका नोटिफिकेशन निकला था 18 जनवरी 1999 को, 18 जनवरी 1999 में। लेकिन इसका जो फंक्शन शुरू हुआ है, फंक्शनल ये शुरू हुआ है मार्च 2000 से। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, इनकरेक्ट पूछा गया है, गलत कौन सा है। पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में किया गया था। इसमें गलत पूछा है, ये सही है। राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में आयोजित हुए थे, ये भी सही है। बीकानेर राज्य का 1928 से भी पहले का स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था। 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई, ये गलत है। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का गठन किस वर्ष किया गया है। रेरा है ये 2019 में बनी है, ये क्वेश्चन भी टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 4 आएगा। देखिए इसमें क्या है कि जो रियल एस्टेट एक्ट बना है, राजस्थान रियल एस्टेट एक्ट, वो 2016 का है, 1 मई 2016 का। फिर इसके बाद में है जो ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने कॉन्स्टिट्यूट किया राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको राज रेरा कहते हैं, और ये 6 मार्च 2019 को इसका गठन किया गया है, 6 मार्च 2019 को। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर दिसंबर 2020 में राजस्थान के कितने जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनाव को आयोजित किया गया था। इसमें आएगा 21 जिलों में। पंचायती राजों के जो 11वें आम चुनाव हुए हैं 21 जिलों में हुए हैं। राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से किस एक ने अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में कभी भी मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया। ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में करवाए हुए हैं। जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके किसके टाइम पे रहे हैं, कौन लंबे टाइम तक, कौन कम टाइम तक रहा है, ये भी टेस्ट सीरीज में आपको अच्छे से कवर करवाया हुआ है। CS राजन है, ये अशोक गहलोत के टाइम पे नहीं रहे हैं।
सेकंड इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि देखिए CS राजन है, ये अशोक गहलोत के टाइम पे नहीं रहे हैं, ये 31 अक्टूबर 2014 से और 30 जून 2016 तक रहे हैं, और 2013 से 2018 तक वसुंधरा राजे की सरकार रही है, तो ये अशोक गहलोत के दौर में नहीं रहे हैं, ये 31 अक्टूबर 2014 से 30 जून 2016 तक ही रहे हैं। सेकंड इसका करेक्ट आंसर आएगा, ये भी टेस्ट सीरीज से आया हुआ क्वेश्चन है। जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जन सूचना पोर्टल। इससे सूचना पाने के लिए SSO ID आवश्यक है, गलत पूछा गया है। ये सही आपने फॉर्म भरा होगा, ये उसी के बारे में है जो SSO ID है। ई मित्र पर इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क वसूला नहीं जाता है, ये भी सही है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना प्रदान करता है, बिल्कुल ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यह RTI अधिनियम 5 की धारा 4 के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रदान करने का एक प्रयास है, ये गलत स्टेटमेंट है। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। When was the Society for Social Audit Accountability and Transparency constituted in Rajasthan? सामाजिक अंकेक्षण, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड आएगा, 2019 में। इसका जो मंत्रिमंडलीय ज्ञापन है ये दिया गया था 19/6/2019 को, और फिर उसकी जो आगे इसका प्रोसेसिंग हुआ है 27/6/2019 को हुआ है, और बाद में फिर ये जो पंजीकरण इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है 20 अगस्त 2019 को हुआ है, और फिर इसको जो गजट में प्रकाशित किया गया राजस्थान राजपत्र में वो 19 सितंबर 2019 को किया गया है। तो इसका पूरा प्रोसेस 2019 में ही हुआ है, सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित है? जो स्टेट विमेन कमीशन है उसके कार्य इनमें से कौन से सेक्शन में, कि इसका क्या वर्किंग वगैरह काम क्या रहेंगे, वो किस में है? इसमें यह है सेक्शन 11। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा है? ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से आया हुआ है। सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में DS तिवारी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। और ये क्वेश्चन तो अभी जो वापस से रिवीजन करवाया है उसमें भी करवाया गया है आपको, रिवीजन में भी ये वाला क्वेश्चन 14वां टेस्ट सीरीज और रिवीजन दोनों में करवाया है। पहले जो चीफ जस्टिस रहे राजस्थान के SK घोष, जो उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान थे, वो ही अपॉइंट किए गए थे RPSC के पहले चेयरमैन। इसके बाद में जो सबसे लंबे लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन रहे हैं DS तिवारी रहे हैं, देवी शंकर तिवारी। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया है राजस्थान में कितने जिलों में फैला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है ये 14 डिस्ट्रिक्ट्स में, 14 जिलों में है ये। इसमें देखिए 4 बेसिन है, ये करवाया हुआ है आपको अच्छे से, 4 बेसिन है, और ये 4 बेसिन का करवाया है। इसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, जोधपुर, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, भीलवाड़ा, चूरू और चित्तौड़गढ़, ये 14 जिलों में है राजस्थान पेट्रोलियम उत्पादक एरिया, पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया 14 जिलों में है। तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के 30 दिनों के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी के पास दूसरी अपील की जा सकती है। ये पहला सही नहीं है। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि द्वितीय अपील अधिकारी 30 दिन के बाद भी अपील ले सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक के समय पर अपील नहीं कर पाने के पर्याप्त कारण है। ये सही है। तीसरा इसका करेक्ट आंसर है।
एज पर एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग इन राजस्थान वाज। ये काफी पुराने डेटा पूछे हैं इसमें। ये सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान में 2011-12 से 22-23 की अवधि के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड आएगा। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में निम्न में से कौन सी परिषद समिति का गठन किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद, चीफ मिनिस्टर्स राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान रहने की, ये अभी टेस्ट सीरीज और रिवीजन दोनों में करवाया है। जब आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे करवाया था अभी, जब ये अच्छे से करवाया गया है आपको। इसमें इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विस तीनों का आपको करवाया था, और जो 2011 का है कांस्टेंट प्राइस उस पे भी करवाया था। इसका करेक्ट आंसर सेकंड आएगा 28.5। निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई है? इसमें ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है रिवीजन में भी, टेस्ट सीरीज में भी। 2022 में आई है ये, पहले थी जो 2014 वाली वो चेंज होकर 2022 में नई शुरू की गई है। 2019 वाले के बाद ये 22 में शुरू की गई है। थर्ड इसका करेक्ट आंसर आएगा। राजस्थान के शहरी गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जा रही है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 23 का, ये हेल्थ केयर को इसको लॉन्च किया गया था जनता क्लिनिक जयपुर में, जो है सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, ये हॉस्पिटल है एसएमएस हॉस्पिटल, इसमें लॉन्च किया गया है 20 अक्टूबर 2019 को ये जनता क्लिनिक। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऋण उन विशेष योग्यजनों को दिया जाता है जिनकी स्वयं एवं परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 5 लाख से कम है। ये पहला ही इसका करेक्ट आंसर है। अटल भूजल का ये टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? अटल भूजल है, ये टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ क्वेश्चन है, और ये राजस्थान लागू हुई थी 1 अप्रैल 2020 से। और ये टेस्ट सीरीज में भी करवाया, रिवीजन में भी करवाया है, और ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर करवाया था उसमें भी ये क्वेश्चन था। पिछला जो पेपर करवाया है उसमें भी अटल भूजल योजना का क्वेश्चन था। और ये भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना 1 अप्रैल 2020 को लागू की गई थी। तो जिन्होंने सीरियसली देखे होंगे टेस्ट और नोट्स, उनको काफी बेनिफिट मिला है इसमें। राजस्थान की मिड डे मील योजना के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? मिड डे मील योजना, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। ये सही है। स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है। स्टैंड अप इंडिया योजना है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये इनिशिएटिव है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC ST एंड वीमेन। सेकंड इसका
करेक्ट आंसर आएगा। ट्वेंटी एट, स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? Stars is a World Bank funded project being implemented in Rajasthan. This project aims to improve the quality and governance of स्कूल एजुकेशन, स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार। और ये भी स्पेशली भारत के 6 राज्यों में ही लागू किया है। 6 राज्य हिमाचल, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश और केरल। और ये वर्ल्ड बैंक की है स्कीम। जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्स प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक का है। राजस्थान के कुल 4 जिलों को 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया है। ये कौन से जिले हैं? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 4 आएगा। दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड आएगा, 374 किलोमीटर। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग एवं वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? इसमें थर्ड आएगा 25%। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट पूछा गया है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 200 छात्रों को विश्व के शीर्ष 250 विश्वविद्यालय संस्थानों में पढ़ने के लिए प्रायोजित किया जाता है। ये गलत है। संपूर्ण शिक्षा शुल्क और अन्य खर्च राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ये सही है। राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत के उद्देश्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? टू आइडेंटिफाई एंड प्रमोट द प्रोडक्ट एंड सर्विस विथ एक्सपोर्ट पोटेंशियल, ये सही है। टू ट्रांसफॉर्म ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान एज ए पोटेंशियल एक्सपोर्ट हब, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सेकंड, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। निम्न में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर स्टेटमेंट कौन सा है? राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 से लागू की गई है। ये टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ क्वेश्चन है। ये सही है। हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2022, इस नीति का उद्देश्य राज्य के शिल्प, ये भी करेक्ट है। तो इसमें 34वें में दोनों ही सही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष पेंशन प्राप्त करते हैं। 75 वर्ष की आयु तक 1000 प्रति माह। 35 में फर्स्ट करेक्ट है। हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। ये टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन करवाया हुआ है। ये जीवाश्म लगभग कितने पुराना है? सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। 9th जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है, 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया था? ये क्वेश्चन भी टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ है आपको। अगस्त 2023। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी व विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है? इसमें 2 करोड़ तक आएगा। फोर्थ करेक्ट आंसर है इसका।
25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन दो स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को आभासी तौर पर, यह क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ है, हरी झंडी दिखाई है? ये जयपुर से उदयपुर, सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कौन सा? ये छठा वित्त आयोग का बहुत डिटेल में बताया था आपको, इसमें कितने कौन कौन मेंबर हैं, ये कब गठन हुआ, इसका कब तक रहेगा, और ये अभी हाल ही में रिवीजन में करवाया है, टेस्ट सीरीज में भी एक क्वेश्चन करवाया। आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह, ये सही है। अशोक लाहोटी और लक्ष्मण सिंह इसके सदस्य थे, ये भी सही है। आयोग का गठन 2020 में नहीं किया गया था, ये गलत है। रिपोर्ट अभी रिसेंटली राज्यपाल को दी है, तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। 41 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया है? ये टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ क्वेश्चन है। ये के सच्चिदानंद, सेकंड इसका करेक्ट आंसर आएगा। हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों में मीरा पुरस्कार किसे दिया गया है? ये आपको अच्छे से करवाए हैं सारे पुरस्कार, और ये क्वेश्चन भी टेस्ट सीरीज में कवर किया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर आएगा रतन कुमार शांभरिया। और अगर आपने रिवीजन के जो वीडियोस देखे हैं तो आप 100% इस क्वेश्चन को सही करके आए होंगे। इसको बार बार बताया मैंने कि मीरा पुरस्कार सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी 3-4 पुरस्कार और नहीं पढ़ते हैं तो मीरा पुरस्कार जरूर पढ़ लीजिएगा। हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कशीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। देखिए, ये जो कशीदाकारी है इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, ये टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ क्वेश्चन है, बीकानेर की है, क्वेश्चन नंबर 43 है ये। राज्य में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है? 44 में ये राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता है, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राजस्थान सरकार, राज्य सरकार ने किस वर्ष 2000 केटी प्रतिवर्ष, ये देखिए मैंने इसका जब ये क्वेश्चन करवाया है आपको टेस्ट सीरीज में, तो इसके साथ साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी का क्या टारगेट रखा है, ग्रीन हाइड्रोजन का क्या टारगेट रखा है, आपको स्पेसिफिकली कहा था कि इसकी जो टारगेट ईयर है वो जरूर ध्यान रखना। अगर आप इसमें डेटा वगैरह याद नहीं रख सकते तो क्या इसका टारगेट ईयर है वो जरूर ध्यान रखना, और यही क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 2030। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपको टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ क्वेश्चन है। मिस अर्थ इंडिया, मिस राजस्थान, ये क्वेश्चन आपको इसमें करवाए हैं टेस्ट सीरीज में। किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? ये प्रियन सेन है। ये 3-4 आपको एक ही उसमें करवाए थे, एक ही क्वेश्चन में। राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण किया जाएगा? ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का ये क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिल जाएगा 47 में। इसका आएगा करेक्ट आंसर जमुआ रामगढ़ थोलाई। राजस्थान पुलिस की 4 महिला पुलिस अधिकारी हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? ये स्नेहल राठौड़ इस टीम का हिस्सा नहीं थी। राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार दिया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा गोपांगना वैभवम, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है।
राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार, ये टेस्ट सीरीज से आया हुआ क्वेश्चन है। सूर्यमल मिश्रण शिखर, और ये सारे जो मैं बता रहा हूँ आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, सारे वीडियोज है जो अगर आपने देखे होंगे तो आप अच्छा पेपर करके आए होंगे। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव। अवनी लेखरा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे आपको करवाए गए थे। कम से कम 4-5 क्वेश्चन अवनी लेखरा से संबंधित करवाए थे। अवनी लेखरा ने मई 2023 में कोरिया के चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है इन्होंने, और ये क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। इनको अवार्ड वगैरह मिले हैं, कौन से पुरस्कार और कहाँ इन्होंने कौन से मेडल जीता था, ये सभी आपको करवाए हुए हैं। तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? ये उदयपुर में आयोजित की गई थी। हाल ही में रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते? क्वेश्चन नंबर 53। ये टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ क्वेश्चन है, और इनका बताया था जब आपको कि ये स्टेट इलेक्शन आइकन डिक्लेयर किए गए हैं। इनको अभी स्टेट इलेक्शन आइकन बनाया था जब ये इनके बारे में सारा बताया था आपको कि ये घुड़सवारी से संबंधित है और इन्होंने कहां कहां क्या पदक जीते हैं। 4th इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान की मानिनी कौशिक ने और आशा चौकसी के साथ 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता है। इस पदक को जीतने के लिए उनका संयुक्त योग्यता स्कोर क्या था? ये 2nd इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान के किन 2 जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? देखिए, ये पहली बार आयोजन किया गया है जयपुर और जोधपुर में। फर्स्ट इसका 55 का करेक्ट है। कछुआ वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमानुसार पहले के बाद तक व्यवस्थित कीजिए। देखिए, ये अच्छे से करवाया हुआ है आपको कछुआ डायनेस्टी का। ये जब आपको पढ़ाया था शुरू में, जब करवाया हुआ है ये। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये जो सीक्वेंस रहेगा ये रहेगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, 4 इसका करेक्ट आंसर आएगा। अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे, निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? ये टेस्ट सीरीज का करवाया हुआ क्वेश्चन है। इसमें अबुल फजल नहीं आएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? ये टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ क्वेश्चन है, और ये महमूद खिलजी ने करवाया है। बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागोर से लघु पाषाणोपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। डॉक्टर LS लेसनी एवं पुणे विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन कार्य संपादित किया गया है। ये दोनों ही करेक्ट है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राजा हम्मीर देव के सैनिकों द्वारा मारा गया था? ये रणथंभौर और जालोर का इतना डिटेल में बताया है कि ये तो फिर भी इजी क्वेश्चन, इसे टफ भी आ जाता तो आप लोग इसको इजीली कर देते। इन दोनों का पूरा डिटेल में बताया था आपको, जालोर और रणथंभौर के जो अलाउद्दीन खिलजी की फाइट है।
फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। दादूपंत की शाखा नहीं है, दादूपंत की शाखा इनमें से कौन सी नहीं है? थांबा है, ये दादूपंत की शाखा नहीं है। 1857 ईस्वी में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सा सबसे शक्तिशाली छावनी थी? ये नसीराबाद, यही मेन सेंटर था उस टाइम। 1897 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधरपुरा गांव में एकत्रित थे, निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा था? बिजोलिया के किसानों ने नानक जी पटेल और ठाकरी पटेल, ये करेक्ट है इसका। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह किससे हुआ था? ये क्वेश्चन तो अभी करवाया भी था, मैंने ये बताया था आपको कि ये जब ये अभी मथुरा में कार्यक्रम हुआ था, इलेक्शन का भी टाइम था, प्राइम मिनिस्टर भी थे उसमें, तो मैंने बताया था कि मीरा पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। भोजराज इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि मीरा का मेवाड़ मेड़ता इससे काफी संबंध रहा है। सुमेलित करना है रचना और रचनाकार को। पाबू जी के छंद, ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है। पाबू जी के छंद है, ये किसकी रचना है? मेहाचारण की। पाबू जी के गीत है, ये बांकीदास। पाबू जी के सोरठे रामनाथ एंड पाबू प्रकाश आशिया मोद जी। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। जिसने भी सीरियसली टेस्ट सीरीज को किया होगा वो इस पेपर में अच्छा स्कोर कर लेगा। बेसर और भंवरकड़ी नामक महिला आभूषण, देखिए ये जो आभूषण है इनका तो एक सेपरेट ही वीडियो बनाया था कि कौन से आभूषण ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं, इन पे सेपरेट बनाया था। इसका आएगा नाक में पहनने के। कौन सा शहर गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं? गोल्डन ट्रायंगल में दिल्ली, आगरा और जयपुर। चित्रकार निहाल चंद किससे संबंधित है? ये भी आपको टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ क्वेश्चन है। ये किशनगढ़ स्कूल से था। जो बनी ठनी का क्वेश्चन करवाया था, बनी ठनी पेंटिंग का, उसमें बताया था ये चित्रकार निहाल चंद के बारे में। दादूपंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? ये ढूंढाड़ी में है। 1933 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जानकी देवी बजाज ने की थी। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार घुड़ला मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं कि कौन सा फेस्टिवल कब मनाया जाता है। फेयर एंड फेस्टिवल का एक करवाया था पूरा है, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल है वो करवाए गए थे आपको। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। देखिए जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, लोक वाद्य वगैरह हैं, ये आपको काफी डिटेल में करवाए हुए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा फोर्थ आएगा। सेवेंटी थ्री, राजस्थानी भाषा में मुडिया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? मुडिया लिपि है, इसको महाजनी भी कहा जाता है। फर्स्ट है 73 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन दिए गए कूट से कीजिए। ये क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ है। कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, ये सही है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये भी सही है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, ये भी सही है। ये टेस्ट सीरीज में अच्छे से करवाए हुए हैं आपने। अगर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा इधर कट रहा है, इसको इधर देख लीजिएगा। इन विच फिजियोग्राफिक रीजन नरसिंहपुर पहाड़ एंड हिंगलाज का मगरा आर लोकेटेड? नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा कहाँ पे स्थित है? ये लूनी बेसिन में है।
हाथमती एंड मेशवा और माजम सहायक नदियां हैं। ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। अचल दास खींचीरी वचनी का, ये टेस्ट सीरीज का ऐसे क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का। इसमें शिवदास गार्डन थर्ड इसका करेक्ट आंसर आएगा। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? 1912 में। यह आएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन फोर्थ। निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। जब आपको कोपेन क्लासिफिकेशन पढ़ाया था उस टाइम पे करवाया हुआ है ये। सेकंड इसका करेक्ट आंसर आएगा। हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा कौन सी है? सोयल किस किस एरिया में कौन सी सोयल है? ये करवाया हुआ है आपको एरिया वाइज। ये वर्टी सॉइल्स है। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर आएगा। इनको मैच करना है। और ये मिनरल्स भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। मिनरल्स ये तो रिसेंटली अभी करवाया है आपको, टंगस्टन का, जिप्सम का। ये तो अभी जो रिवीजन करवाया है उसमें भी करवाया था आपको। टंगस्टन, जिप्सम, आयरन, मैग्नीज, इनके अभी रिसेंटली करवाए हैं। लास्ट वीक ही करवाए हैं, रिवीजन करवाया था उसमें। टंगस्टन है, इसका आएगा रेवासा। सेकंड इसका करेक्ट आंसर आएगा। नहीं, इसका थर्ड करेक्ट आंसर आएगा। थर्ड इसका करेक्ट आंसर आएगा। टंगस्टन का है नाना कराब है। एस्बेस्टस का जो है आसिंद है। फेल्सपार्स का है लोहरवाड़ा है। और मैग्नीज का रेवासा है। निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? ये बालसमंद लेक है। इसका एरिया श्रिंक कर रहा है। वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से 21 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवाया हुआ है आपको, अभी रिसेंटली करवाया है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव फॉरेस्ट ग्रोथ रेट हुई है, कहाँ पे ज्यादा हुई है। सबसे ज्यादा तो उदयपुर का था, चूरू में है नहीं। और नेगेटिव ग्रोथ रेट की सबसे ज्यादा कहाँ पे चेंजेज हुआ है नेगेटिवली? ये जालोर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है? ये क्वेश्चन भी आपको करवाए हुए हैं पॉपुलेशन के 2011 के। बीकानेर और नागौर करेक्ट आंसर आएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए। देखिए, अगर आपने अच्छे से टेस्ट सीरीज पढ़ी है और उसका रिवीजन ढंग से किया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान रहे होंगे। सेकंड इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? ये सेकंड आएगा इसका भी करेक्ट आंसर। राजकिरण और RD57 किस फसल की उन्नत किस्में हैं? राजकिरण और RD57 किस फसल की उन्नत किस्में है? ये राजकिरण और RD57 आर द हाइब्रिड वेराइटी ऑफ विच क्रॉप? ये है बारले की। थर्ड इसका करेक्ट आंसर है।
निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए गए? ये अभी गोल्ड रिजर्व का रिवीजन में करवाया था आपको, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं राजस्थान में गोल्ड रिजर्व। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बांसवाड़ा। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। लिग्नाइट आधारित जो थर्मल पावर प्लांट है ये गुड़ागांव है और गिरल, ये दो जगह है। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए जब आपको ये सब डिटेल में बता देते, कुछ लोग कमेंट करते थे कि इतना लंबा वीडियो मत बनाइए, लेकिन अब ये डिटेल में बताने का, जिन्होंने सीरियसली उनको पूरा देखा होगा रिवीजन वाले या टेस्ट सीरीज के, उनको फायदा रहा होगा। ये भी, ये जो इंडस्ट्री है और उनकी लोकेशन, ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, एज इट इज नहीं करवाया, लेकिन ये क्वेश्चन डिटेल में करवाया हुआ है। इसमें सेकंड करेक्ट आया, दूध सेकंड इसका आंसर आएगा। ये ब्रीड और एनिमल, इस पे तो पूरी डिटेल वीडियो करवाए हुए हैं, कैमल, काउ, बफेलो, सीप, इनकी कौन सी ब्रीड है ये सब। और ये वाला क्वेश्चन की तो अभी रिसेंटली जो रिवीजन है उसमें भी करवाया हुआ है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें सेकंड इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये बर्बरी बकरी, ये अभी आपको रिवीजन में करवाया हुआ था। Consider the following statement and select the correct answer from the code given below। तो इसमें है चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान का एक संयुक्त उद्यम है, ये सही है। गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ है, बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ है, ये भी सही है। जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ है, ये सही नहीं है। थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण है, ये इसका जो मेन रीजन है टेक्सटाइल डाइनिंग प्रिंटिंग यूनिट्स, ये फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर आएगा। राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन, देखिए राष्ट्रपति शासन पे तो पूरा डिटेल में लगभग 2-3 बार करवाए हुए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। राजस्थान में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है इस डेट से इस डेट तक लागू रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये सही है पहला। ये राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक मार्च 67 से में राज्यपाल हुकुम सिंह ने, केवल पहला ही सही है। कुलाधिपति द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए निम्न में से किस राज्य पोषित विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित, ये टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ है। बेस्ट यूनिवर्सिटी, चांसलर्स अवार्ड ऑफ बेस्ट यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है, ये पहले CTAE हुआ करता था, अब ये महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर हो गया। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? डेजर्टिफिकेशन का क्या कॉज इनमें से नहीं है? जो कैनाल इरिगेशन है वो एक डेजर्टिफिकेशन का रीजन नहीं है, नहरी सिंचाई। राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन, ये टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ क्वेश्चन है, जो क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है कब लॉन्च की गई थी? अभी ताजा ही लॉन्च की है 2023 में। राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है, गलत कौन सा है इनमें से? 2026 तक 200 सीटें रहेंगी, ये सही है। राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ है।
निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपनी मंत्री परिषद की बर्खास्तगी देखी है? ये भैरव सिंह शेखावत। ये करवाया हुआ है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है? इसका सेकंड इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये आपको करवाया है, फिर भी अगर इसमें कोई इसमें चेंजेज आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन जरूर देखिएगा, वहां पे आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस में करवाया है, इसलिए कहीं कोई चूक रह गई होगी तो आपको इसको जल्दी ठीक करवा के बता दिया जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में, या फिर वेबसाइट है myupsc.in, उस पर आप चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको कोई अगर इसमें आंसर की में कोई संशोधन है तो आपको वहां बता दिया जाएगा। उम्मीद है आपका ये पेपर अच्छा रहा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।